प्रतिदिन पिंटू क्या बोलते हैं, हिंदी है हाँ संस्कृत हिंदी रोज लेकर है ठीक, ताकि थोड़ा सा मौका मिले तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट तो बेसी बा संस्कृत खातिर रोज पता ना चली। सितंबर में सिलेबस हम खत्म कर दे ठीक बनू, सितंबर में खत्म होगी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ खत्म हुई सितंबर में। जनता का कारण काहे खत्म होता अकेले बारा आ दोसर कोई बाना के डिस्टर्ब करी हो भी हई कर हई भी एक चलते बहादुर तो बहादुर का भी सब, हाँ बहादुर का भी सब कोई प्यार कर रहा है, हाँ? अब इसका बेटा किशोर का मालिक का बेटा जो है किशोर उसका हमारा बुक है ना, ठीक कहाँ से मारते लगा था ये तो अब इसमें किसका एंट्री होगा किशोर का। इस धरती पे अगर सबसे खराब चीज है ना कोई तो ये पुत्र मोह है। पुत्र मोह बहुत बेकार चीज है, हम आके समझाएंगे। कलम है दो पिंटू यार इतना मन से पढ़ू पिंटू कि तोहरे नंबर 1 आए चाहिए कोई पंचायत में जो हुई थी, समझ लो बहुत हम उम्मीद लगा रख ले कोई हो को वो से मतलब नहीं हमारा हमारा एगो सीट से मतलब बा। और सुनो कहावत तू फंसब साइंस में फार्मूला सूत्र जरूर याद कर लियो एग्जाम्पल खातिर। जब पिछिलका बेर ना पिछिलका जब हम 21 में तो हम दिल रही 22 में जब टेस्ट हो रहे नु पंचायत में तो राहुल के चिंता ला वो लेकर चल रहे तो राहुल के थोड़ा सा का मिस्टेक हो रहे जो इन कैपिटल लेटर लिखे गए तो राहुल जो छोटा एन लिख दिलस जेका चलते वो 1 नंबर कट गुला लई क्या सेकंड डिवीजन आगु बस में घुर में नहीं तो तारा एको अक्षर पे ध्यान देवे के बा। हाँ सब कुछ तारा हर पॉइंट याद करे पड़ी। अब लिखल बा एन कैपिटल में तो तारा कैपिटल में देखे पड़ी ठीक है नु नहीं ना छोटका में लिखे चल दे जो भी हो को जो लिखा दल वो याद रखियो। फिजिक्स में सूत्र जरूर रहेला ठीक है नु फिजिक्स में अब बायोलॉजी में जो भी तार सूत्र लिखा दे जैसे मान लो कि तार दर्पण का सूत्र हो सब एग्जांपल खातिर ठीक है ना ये सब भूलियो मत। तो छोट छोट चीज तारा के पीछे कर सकेला एक बार हो जाई नु तब हम भाई नु हम पहुंचम नु जा पता चली नु कि हम हो तेज रही पूरा फोटो वाले के साथ दिखाई रूम में साथ दे रुजा वो वाला कब साथ दे मौका मिली तो ओजा वाला जो कंपटीशन में भाई रहे तो ध्यान से अब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना। करा की देखो कहानी ध्यान से सुनना ठीक है ना। प्लस मार्क है ना बहुत जाओ है नहीं है ना बहुत जाओ सबसे सुंदर है नहीं हाँ हाँ उन्हें आता है कोई ना कोई रुको ना लगाते हैं क्या हम लगाए 2-4 महीने रुक जाओ जब ये कर लेंगे ना अपना मकान बन जाएगा ना तब बढ़िया व्यवस्था करेंगे। एक बार मेरा मकान ना गिरेगा तो फिर ये ना हो जाएगा लोग करे कि अपने परिवार और संबंधियों के बड़पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखो जब ये गए थे लेखक पत्नी जो बाकी सब जो लोग गए थे फंक्शन में तो वहां पर जो इनकी भाभियां थी नौकर सब काम कर रहा था ये ऐश कर रही थी ना यहाँ पर देखे थे ना तो इनको कितना बढ़िया है नौकर काम कर रहा है और भाभियां ऐश कर रही है। उसी से याद आया ये तो इनके घर में तो एक नौकर आ गया और उस मोहल्ला में पूरा पूरा जिस एरिया में रहते थे उस मोहल्ला में किसी के पास एक नौकर नहीं था। जब नौकर नहीं था तो इनको थोड़ा सा गुमान होने लगा। अब किसी को भाव ना देते थे कि तुम हटो हम अपने घर में नौकर रखे मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा है तुमसे तभी ना हम नौकर रखे हैं तुम्हारे पास तो है नहीं तुम रखेगा। तो ये थोड़ा सा क्या करने लगे अपना एटीट्यूड को बढ़ाने लगे ठीक है ना। पड़ोसियों को ताना मारने लगे दिखाने लगे किसी के अगर किसी के बच्चा थोड़ा सा आंटी करता है तो उसको डांट देते थे। बस हो गया पूरी तरह से इनके अंदर परिवर्तन आ गया पहले के मुताबिक थोड़ा सा अजीब सा परिवर्तन आ गया। मतलब इनको लग गया मेरे पास नौकर है तो हमको मेरे पास पैसा है तब ना हम नौकर रखे हैं। तो अब सबसे चिल्ला कहते थे कि नौकर रखने की बात सबके बस की बात तो है नहीं
वही रखेगा जिसके पास पैसा होगा। घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे रही थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। जिस तरह से ये जिस तरह से ये खुश हो रहे हैं, उसी तरह से उनकी पत्नी भी जाकर मोहल्ला में खुश करती है। मतलब कि मेरा होता है ना कि मतलब कि कोई गाड़ी खरीद लेगा ना, तो कोई कहेगा ना कि अरे मेरा तो पेट्रोले हो जा रहा है 10,000 रुपया, घूमता ही है 10,000 रुपया में। तो ये कहे ना कि जो मेरा पेमेंट आता है ना पति का ना, तो आधा पेमेंट तो नौकर का तनख्वाह देने ही में चल जाता है। अब वो घर में एकदम जो हमारा एथी है, वो इतना अच्छा से रहता है कि हम बात नहीं कर सकते हैं। जैसे वो फैमिली का सदस्य होता है ना, उस तरह से बहादुर उस घर में अभी भी रह रहा है। ठीक है ना। अभी भी किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। अपने पत्नी से कह रहे थे, देखो ये गए थे, कहाँ पर गए थे, वहां पर गए थे फंक्शन में, तो अपने भाभी को देखे ना, तो जब वहां पर देखे ना, तो ये घर पर आए तो अपने पत्नी से बोले ना कि तुम्हारे लिए ना दुनिया के कतहू से होगा तो तुम्हारे लिए एक हम नौकर जरूर लेके आएंगे। कह रहे थे, तो उनका साला जो था नौकर लेके आ गया ना। है, तो ये बात हो गया ना उसका सही। वो तो खुश है। जाकर मुआला में ना ढिंडोरा पीटती है कि मेरा बेटा का नौकरी लग गया था, ये हो गया। वो कह रहा था ना कि मेरा बेटा अब पढ़ के नौकरी कर लेगा। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी ना टसकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना उठाना। इसी तरह की फर, फर, फरमाइशें फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले से ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले ना उठते। कहने का मतलब ये है कि बहादुर का लोगों का इतना आदत हो गया था कि अगर बहादुर ना रहेगा ना, भाई साहब ये लोग परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। बस समझ में हम क्या कह रहे हैं। अगर बहादुर नहीं रहता ना, तो ये लोग परेशान हो जाते। तो बहादुर को मतलब इतना एग्जाम्पल के लिए, अगर आज के डेट में तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम्हारा फ़ोन रिचार्ज नहीं है ना, तो तुम परेशान ना हो जाते हो? यानी तुम्हारा मोबाइल का इतना आदत हो गया ना कि तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज ना रहेगा ना, तुम्हारा मन लगबे ना करेगा। उसी तरह से घर वालों को इतना आदत हो गया था, मतलब लड़का पढ़ाई करे ना, तो टेबल पे से उसका पेंसिल भी गिर गया ना, तो उठाता नहीं था पेंसिल, अब बोलता था बहादुर पेंसिल उठाओ। यानी बहादुर उधर से आएगा पेंसिल उठा के लाएगा। बेचारा दिन भर में काम में वो ऐसे ही करता रहता था। सबको आराम मिल गया था। उसकी माँ का भी तबीयत ठीक हो गया था, कैसे कुछ काम तो करना पड़ रहा था नहीं, तो बहादुर सब देख रखा था, टाइम से उसको दवाई देता था। सब मिला के बहादुर का आदत हो गया था। किसको? उसके घर वालों को। ठीक है ना। मेरा बड़ा लड़का किशोर, अब आ गया एंट्री किशोर का। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई हो और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करता और मुंह की भी मलवाता। और इतनी सारी फरमाइशें की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जय जय ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। कहने का मतलब ये है, देखो उसका बेटा जो था किशोर ना, ये कॉलेज में पढ़ता था। ये जो था ना, इसको जलन होने का कहानी में नहीं लिखा है, लेकिन इसको जलन होने का किशोर को। किशोर जो था ना, देखा ना कि बहादुर का इतना मतलब वैल्यू बढ़ गया है घर में, कि हो सकता है कि अगर अगर ऐसे ही नहीं करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है बहादुर। ये क्या किया ना, इसमें लेखक दर्शा रहा है कि जो किशोर है, ये सख्त नियम वाला है। ये क्या कह दिया ना, बहादुर को काम दे दिया, कह दिया ना कि सुबह खानी जब हम बहादुर उठेंगे तो मेरा जूता पॉलिश कर देना, साइकिल को साफ कर देना, और जब आएंगे घर तो मेरा शरीर को मालिश कर देना प्रतिदिन। ठीक है ना। ये तुम्हारा काम है। मेरा कपड़ा रोज खींचना, एक भी दिन नागा नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें बहादुर को बोल दिया करने के लिए। बहादुर इसको रोज करता था, लेकिन कभी ना कभी बहादुर से भाई चूक हो ही जाता था। छोटा मोटा काम है तो चूक हो जाता था, तो किशोर इसको मार देता था। क्या करता था?
मार देता था। जब किशोर इसको मार देता था, बेचारा अब क्या करेगा, नौकर है घर में, मालिक तो है नहीं कुछ करेगा, बेचारा चुपचाप कोने में खड़ा होकर रोता था। ठीक, देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटता तो मारते 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 हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता है क्या तू, बैठा बैठा खाता है। कह रहा है कौन, किशोर कहा है कि देख रे, तू रो रहा है ना, तू सबसे पहले घर भर में ना अगर किसी का काम करेगा तू मेरा काम करेगा। बात समझ में आ गया। तू दिन भर हरामी बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, काम चोर कहीं का। किशोर इसको गाली दिया है, ठीक है ना, और रोज साला काम चोर इसको गाली दिया, ठीक है ना। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसका रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को माना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी वह बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। कहने का मतलब ये है, बहादुर को किशोर मारता है, सबको घर में भनक थी, ठीक है ना, लेखक को भी भनक थी। लेकिन ये कह रहा, ये एक बार अपने किशोर को माना भी किए थे, तो किशोर किशोर नहीं माना था, ठीक है ना। ये बोले ना कि चलो कोई दिक्कत ना, मतलब कि इसको मारता है ना, चलो ठीक है, मतलब कि कुछ गलती करता होगा बहादुर तभी ना मारता है। लेकिन बहादुर से कोई नहीं पूछा काहे मारता है, ठीक है ना। तो एक बार ऐसा समय आया ना, जब ये ऑफिस से आया ना, जब ऑफिस से आए तो ये किशोर ना डांटा से मार रहा था। किसको मार रहा था, बहादुर को। आज उसकी माता थी, किशोर की माता निर्मला, दूर से बोल रही है हाँ 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 मत मार मत मार मत मार, दूर से, लेकिन पास में ना जा रही है, ठीक है ना। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा था, गालियां दी, उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया था। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उसे कड़ाई कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लगा खड़ा किया। वह रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ी थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। कहने का मतलब किशोर काहे मारा था, किशोर इसलिए मारा था कि उसकी साइकिल साफ नहीं हुई थी, ठीक है ना। साइकिल साफ नहीं हुई थी और उसने ये माना कर दिया था, उसको गाली दे दिया था। कौन, किशोर, सुअर का बच्चा बोल दिया था। किसको बोल दिया था, बहादुर को। और बहादुर को इस बात का बुरा लग गया, ठीक है ना। काहे तू गाली दे दिया, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो खड़ा हो गया, तो उसको मार रहा था। तो ये बोला ना, ये लेखक आ गया तो बोला ना कि भाई साहब की घर के मतलब गृह स्वामी यानी घर के मालिक है, तो कुछ ना कुछ मेरा फर्ज बनता है ना, तो थोड़ा सा डांट के बोले, काहे किशोर, काहे बहादुर, तुम काहे नहीं साइकिल की सफाई किए। ये बोल दिया कि हमको सुअर का बच्चा बोल दिया, मेरे बाप को बीच में क्यों लेके आ गए, ठीक ना। लेकिन ऐसा कह रहे हैं किशोर तुमने ठीक नहीं किया, ठीक है ना, उसके पिताजी डांट रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने उसे समझाया, बहादुरी आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। कहने का मतलब ये उस समय कि बोले बहादुर को, बहादुर तुम काम नहीं करेगा तो तुमको कोई नहीं डांटेगा। तुमको तो घर में, तुम तो घर के सदस्य की तरह रहते हो, तो क्या घर के सदस्य को नहीं डांटा जाता है, हैं? तुम काम करो तो तुमको कोई नहीं बोलेगा। देखो, तुम तो मेरे घर रहे हो तो तुमको इतना सुख सुविधा सुविधा मिल रहा है, तुम जाकर किसी और के घर जाकर देखो तो तुमको इतना सुख सुविधा नहीं मिलेगा। वहाँ के जो नौकर है ना, खाने के लिए तरसते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना, छोड़ो और तुम जाओ काम करो, ठीक है ना। अब चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वो प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक
गाता रहा। कहने का मतलब ये बहादुर सब कुछ भूल गया। बहादुर बहुत अच्छा लड़का था। जो नेपाल के लोग होते हैं ना बहुत अच्छा होते हैं। नेपाल में का जो लोग अपना एथी छोड़ देगा ना, टेरिटरी, और दूसरे के यहाँ जाएगा ना तो और वैसे ही रहेगा। हम्म। कारण क्या है ना, उसको वहां पर अच्छा आदमी मिलते हैं। अब हमारे अगल बगल अच्छा आदमी रहता नहीं है, ठीक है ना, जिसके चलते हम लोग भी वैसा बन जाते हैं। लेकिन बहादुर सब कुछ भूल गया। और जब सब कुछ बहादुर भूल गया तो भाई साहब चला गया घर में। फिर रात हुआ। जब रात हुआ तो फिर अपना बैठ के टोपी में देख रहा था और गाना गा रहा था, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। देख लो, अब यहाँ से बहादुर के लिए संकट खड़ा होना शुरू हो गया। ये निर्मला जो थी, जो औरत जानबे करते हो कितना बकवास करती है, जाके दूसरे के यहाँ बैठ जाती थी, ठीक है ना, और अपना घर की बड़ाई करती थी। तो उसी में से कोई महिला ऐसी थी जो बोल दी ना कि देखो, निर्मला निर्मला तो रोटी मोटी मोटी बनाती थी, ठीक है ना, पतली पतली बनाती थी रोटी, ठीक है ना, निर्मला, ठीक। और वो किचन में बहादुर को आने के आदेश नहीं देती थी, ठीक, यानी खाना खुद बनाती थी। तो एक बार कौन कर दिया, यानी बहादुर के लिए भी खाना कौन बना था, ये निर्मला बना दी थी। हाँ, यानी सबके लिए निर्मला बनाती है। तो एक बार पड़ोस के घर में गई थी निर्मला, और उस समय कोई पड़ोसी से बोल दिया कि देखो, तुम अपना खाना बनाती हो ठीक है, लेकिन ना जब तुम्हारा नौकर है ना, तुम उसको खाना बना के मत दो। उससे बोलो जब तुम खाना बना लो पूरा, उससे बोलो कि तुम अपना रोटी खुद से बना लिया करो। क्या करो, रोटी खुद से बना लिया करो, ठीक है ना। नौकर चौकर अगर खाएंगे ना पतली पतली तो उनका मन भी विचल हो जाएगा। इसको कहोगे तुम अगर रोटी खुद बनाओ, ठीक है ना। जब यह बात निर्मला को जस गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया अरे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते। तीता तो उनको इसलिए लग रहा कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने टपक कर उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिया। सुअर कहीं की, इसलिए तुझे किशोर मारता है मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से वो कौन जिस तरह से ये निर्मला गई थी किसके यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी इसका बोल दिया था ना कि अपने नौकर के बोलो कि तुम अपना रोटी खुद से बना करो। अगर नौकर रोटी पतली पतली रोटियां खाएगा तो फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बोली ठीक है, इसका बात तो अच्छा लगा, लेकिन चलो आज इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, आज देख ही लेते हैं। आज देख ही लेते हैं। तो ये कौन, कोई सिगरेट बेवकूफ इजा कौन फेंक दिया है खा के कचरा। ये खूब में सिगरेट जाएगी, कहिए से रखा हुआ है, जब किसी हम दिया जलाते थे। तो ये क्या हुआ था इसके पास, किसके पास, निर्मला बोली कि तू अपना रोटी जैसे निर्मला रोटी बना रही थी ना, रोटी बना के खड़ा हो गई। गया चुपचाप कौन, अब इसको बुरा लग गया। किसको बुरा लग गया, बहादुर को। गया चुपचाप पैसे खड़ा हो गया चूल्हा के पास, हद से मुड़ी गाड़े खड़ा हो गया। तो निर्मला बोली क्यों रे, तू काहे खड़ा है, चुपचाप अपना रोटी बना। ये इसको दुख लग गया था। सुअर कहीं क्या बोल दी, कौन बोल दी, हाँ, कि तू कोई घर का बच्चा थोड़ी ना है कि तुमको हम रोटी बना के देगा। नौकर चाकर तो अपना खाना तो खुद बनाइबे करता है, तू ही बना ले अपना खाना। ऐसे बोलने लगी।
अब इसको दुख लग गया, ऊपर से 2-3 तबड़ पीटियो दी। किसको? बहादुर को। कौन पीट दी? निर्मला। बोलेगी सुअर कहीं का, इसलिए तेरी माँ तुझको मारती है, चल अब बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुझे अब मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। कहने का मतलब ये है जो उसकी ये किशोर माना कर दे कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। जो मेरी माँ थी वो भी रोटी मेरे से सिखवाती थी, ठीक है ना। तो ये बोले कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तुमको बना के दूं रोटी, चल बना अपना रोटी, ठीक है ना, नहीं तो मारते मारते तेरा मुंह रंग दूंगी, ठीक है ना। और उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया पर वो नहीं माना। रात भर वह भूखे ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगूठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात को बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है। अगर मैं उसकी तनख्वाह पैसा उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा जमा रहेगा, जब वो घर जाएगा तो ले जाएगा। कहने का मतलब ये है बहादुर तो रात में खाना नहीं खाया। बहादुर का किया सो गया भूखे पेट। फिर सुबह हुआ ना तो आपने लिए रोटी बनाया, ठीक है ना। जिसे बहादुर रात भर सो गया ना, फिर सुबह कहीं उसी एनर्जी के साथ उठ रहा है जिसे कल कुछ हुए नहीं किया था, ठीक है ना। सब कुछ भूल गया। फिर जब भूल गया था फिर जैसे उठा ना तो अपना रात के जो सब्जी सुबह में अपने लिए रोटी सेका, मोटा मोटा रोटी बनाया, ठीक है ना। अब रोटी बना के हंस रहा था, अरे देखो कितना सुंदर हम रोटी बनाए। हम जब लॉज में गए थे ना तो हमको रोटी बनाने नहीं आता था। जो लड़का शुरू शुरू खाना नहीं बनाया कभी नू, जब रोटी बेलेगा ना तो देखना टेढ़ बनते हैं रोटियां, हेने होना। हाँ? कभी बनाए हो खाना? तो हमको सिखाए थे वो संतोष भैया की, देखो रोटी ऐसे बेलो, ऐसे गते तो घुमाओ बेलना को तब रोटी घुमे। और तो मजा आता है। गोल गोल बनाते हैं। हम जब खाना बना रहे थे ना तो हमको लिख के दिए थे एक आदमी कि देखो हम शुरू से जब 2018 की बात है, जब हम शुरू से लॉज में गए थे ना तो वहां से हमको तो खाना बना आ रहा था। तो जिनके साथ रहते थे ना वो वहां से आ गए थे। जब वहां से आ गए थे तो हमको लिख के दिए थे कि देखो दाल बनाने के लिए पेपर पे लिखे थे। दाल बनाने के लिए पहले दाल को धोना है। उसमें दाल को धोने के बाद उसमें दाल में इतना पानी डालना, अंगूरी से दो पर इतना पानी डालना, दाल से पानी डाल दिया, उसमें हल्दी डालना, नमक डालना, ठीक है ना, और तेल डालना, ठीक। बंद करके कुकर पे 3 सीटी मारेगा तो उसको उतार देना, ठीक है ना। लिख दिए थे। अब हम क्या करते थे, तो कोई वो डालते थे, कोई वो हल्दी न डालते थे, तो मेरा दालवा पियर होके ना करता था और दूसरे का पियर हो जाता था। हम बोले ये संतोष भैया तार दालवा पियर बा, हमार पियर नहीं है। हल्दी डाल रहा हाथ ना, यही से पियर नहीं है। कब नीमक न डाले थे, कब हॉल न डाले थे, ऐसे छूट जाता था। लिख के दिए थे, तब देख के देखते हमको आदत हो गया। तो उसी तरह से ये बहादुर पहले पे खाना बनाया था, क्या था, पहले पे खाना बनाया था। इसे गोल गोल रोटी नहीं बना था, मोटा मोटा रोटी बन गया। देख कहा था। सुबह हुआ, जो इसका रात में सब्जी बचा था उसी सब्जी को खा लिया, ठीक है ना। फिर काम करने लगा। अब निर्मला का हाथ खुल गया था। कोई भी गलती होता था निर्मला उसको पीट देती थी। कबो कबो तो ऐसा हाल हो गया था कि दोनों मिल के मारता था, निर्मला और किशोर, ठीक है ना। अब बेचारा ही परेशान, ठीक है। जो वो थे घर के मालिक, ये एक लेटर लिखे थे। किसको? उसके माँ के पास। किसके माँ के पास? बहादुर के माँ के पास लिखे कि जो तुम्हारा बेटा है मेरे यहाँ सुख चैन से रह रहा है, तुम बोलोगे तुम्हारा बेटे का तनख्वाह तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बस समझ गया। तो ये बोला ना कि बहादुर तेरा पैसा मेरे पास जमा रहेगा, जब तुम घर जाएगा ना तो तुम बताना, ठीक ना, तेरा पैसा सब दे दूंगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मार मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोज रोकना चाहता था, फिर यह सोचकर चुप हो जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं,
किशोर से अपना गलतियाँ होने लगी, ज़्यादा गलतियाँ होने लगी, ठीक है ना? देखो ये वही किशोर था, ये वही किशोर था भाई साहब, सबके लिए प्यारा था, लेकिन ये वही किशोर है अब सबके लिए दुश्मन हो गया है। सॉरी किशोर ना बहादुर, पास में आ गया? काहे हुआ? तो अगर लेखक यहाँ पर अगर रोके रहते अपने बेटे को, ये ना हुआ रहता है। निर्मला जब इसको मारी थी, उस समय लेखक बोले रहते तो उस समय ना होता है। लेखक को अभी भी लग रहा है कि ये किशोर के बहादुर के साथ गलती हो रही है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन उसके मन में आ गया नहीं, होना चाहिए ऐसा, तो इसका मन बढ़ जाएगा, नौका चाकर मार खाते ही रहेंगे। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार है, वह बीबी बच्चे के साथ थे। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी पेट भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादून चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, और इसी समय एक घटना हो गई। तो ध्यान से, रेहू मछली, कौन सा मछली? रेहू, याद रखना, कौन सी मछली? रेहू। एक बार का लेखक के रिश्तेदार किसी, जिसे जिसे मान लो एग्जाम्पल के कोई ना जाता है रास्ते से तो रुक जाता है। एक बार लेखक के रिश्तेदार कहीं पर जा रहे थे, तो बगल में उनका गांव था, ठीक है ना? किसका? लेखक का। तो रिश्तेदार ना एक बार इनके घर पर आ गए, कहा गए? इनके घर पर आ गए, ठीक है ना? जब इनके घर पर आ गए तो सोचे कि रास्ते में हम लोग जा रहे थे आपसे भेंट करके ही जाए, तो रिश्तेदार घर पे आ गए। तो ये लेखक का किए थे ना, रेहू मछली और देहरादून के चावल लेके आए थे। ये रहा था, ये कहा कि भाई साहब देखो, ये जो, एक बात सुनो मेरे ध्यान से, जो हमारा आज के उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य था। बात समझ गया? जिस तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, ये सब एक अलगे राज्य था, मतलब एक साथ में था। कहा था ये सब एक साथ में था। अब नु अलग हो गया है, तुमको पश्चिम बंगाल अलग हो गया है, बिहार अलग हो गया है, उड़ीसा अलग हो गया है, और झारखंड अलग हो गया है। लेकिन ये 2000 में अलग हुआ है। कौन? झारखंड बिहार से। बिहार का दक्षिण हिस्सा काट के झारखंड अलग कर दिए। उसी तरह से उत्तराखंड भी कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में ही था। बात समझ गया? ये जब इनके घर रिश्तेदार आए थे तो रेहू मछली और देहरादून के चावल लेके आए थे। देहरादून चावल होता है, ठीक है ना? नाम होता है, अच्छा चावल होता है। फिर बातचीत होने लगा। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बात, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी ये खुद से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खुद से बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खुद खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मांग लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो ही उधर से ही लाती। कहने का मतलब ये, ध्यान दो यहाँ पर, कौ रुपया कर है? नहीं, 11 रुपए। ये सवाल पूछता है कितना रुपए? 11 रुपए। तो ये वहां पर बातचीत चल रहा था ना, क्या कर रहा था वहां पर? बातचीत चल रहा था। तो अचानक ना नीचे झांकने लगी। कहाँ पर? कौन? जो रिश्तेदार आई थी। करीन फैमिली आया था, रिश्तेदार आया था। हाँ, जब फैमिली आया था ना तो खाटी पे आकर ना ताकने लगी, ठीक है ना? तो फिर उठ के जाकर रूम में ताकने लगी। तो ना कोई पूछा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, खूटा में 11 गो रुपया बने थे और यहीं पर खाटी पर रखे थे, दिख ना रहा है, कहीं गया क्या? ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। तो ये बोले कि था ही ना। हाँ पैसा था मेरे पास। कौन बोला? लेखक बोला कि पैसा था नु, कि झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, पैसा था मेरे पास। हाँ, रिश्तेदार बोले कि नहीं हमारे पास पैसा था, हम आए हैं ना तो 2-4 रुपया दिए उसको। किसको? रिक्शा वाले को। और सोचे कि रास्ता में से मिठाई किन लेंगे और जो कुछ पैसा बचेगा दे देंगे बच्चों के लिए। कोई रिश्तेदार आता है तो ना मिठाई लेके आता है, और बच्चों को देता है जब जाता है तो दे देंगे बच्चों के लिए, ठीक है? तो वहां पर क्या हुआ था ना, बोली कि हम यहीं पर बैठे थे, मेरा पैसा दिख ना रहा है, ठीक है ना? हाँ, जब रास्ते में से हम आ रहे थे तो हमको दुकान कोई नहीं दिखा मिठाई का, जिसके चलते हम मिठाई भी नहीं लेकर आए, ठीक? पैसा रखे थे खूटा में बांध के। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की ना रही। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वो इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने कहा।
you do not know these peoples are expert in this art, रिश्तेदार ने कहा। कहने का मतलब ये है, हाँ, कह रहा है ना कि कह रहा है ना कि देखो ऐसे ही बोला कर, जैसे सुनिए ना, थोड़ा उससे पूछिए ना, आया था इधर कल वो, हाँ, मलिका से बोला कि सुनिए ना इधर, तो उससे पूछिए ना, आया था नौकरवा आपका, बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ देर तक खड़ा था, बहुत जल्दी में निकल गया बाहर। तो बोले ना, वो लेखक बोले नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, बोले बोले ना इंग्लिश में, यू डोंट नो दिस पीपुल्स आर एक्सपर्ट इन आर्ट्स। आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ना इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, पैसा चोरी करने में। पास में गया, रिश्तेदार उसका कान भर रहा है, ठीक है ना। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब काफी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैंने गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी, इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देख भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तेरी मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर सौंप दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। कहने के मतलब ये है कि जब ये बोली ना कि आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ना इस चीजों में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो भाई साहब कौन, ये रिश्तेदारों से कान भरेगा। तो उसको बोला कि देखिए, जब ये जब देखे ना कि ये किशोर का कर रहा है, तो ये तो आटा गूंथ रहा था मन लगा के अपना, जब आटा गूंथ रहा था मन लगा के, तो इसे देखा कि भाई साहब किशोर के चेहरा पे एकदम शांति है, अपना काम कर रहा है मगन से। जब मगन से काम कर रहा है तो ये ऐसे ही मन में सवाल आएगा, बुला दिया, किशोर इधर आओ। बोला जी बाबूजी। जब आ गया तो बोल, बहादुर इधर आओ। ये बोला जी बाबूजी। तुम यहाँ से पैसा लिए? नहीं बाबूजी। कौन कर रहा है? बहादुर। बोलो सच सच। तो रिश्तेदार की पत्नी बोली ना, आए, रिश्तेदार की पत्नी, देख भैया, मैं जानती हूँ, सही सही बता दे, तू पैसे यहाँ से लिए ना? हम पैसा लाए थे ना, मिठाई किन के लाएंगे, बच्चों को भी देंगे, और मेरे पास पैसा आया कि मेरे पास पैसा रहा है बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। तू बोले कि तू यहाँ पर नहीं खड़ा था, बाहर गया ना देश से। तो बोला ना बहादुर, नहीं, हम गए थे बाहर, लेकिन नीमक खरीदने के लिए गए थे। पास में गया। यहाँ पर ये चिरल कौन लेखक है, बोल सच सच बता, नहीं तो तेरे को कंप्लेन कर दूंगा और मारूंगा और पुलिस को भी बुलाऊंगा, ठीक है ना। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। और दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 2 रुपया। ये देखो, घर में तो उसका किशोर भी मारा था, किशोर की माता निर्मला भी मारी थी, और यहाँ पर रिश्तेदार जब आया तो ये भी मार दिए। ये इतना तेज चमाटा मारे थे कि किशोर बहादुर गिरते गिरते बचा और उसके आंख में आंसू आ गया। कहानी को महसूस करना, रिश्तेदार के सामने चटका मार दिया, जो ये कभी चटका नहीं मारे थे, मार दिए। ये बेचारा रोते हुए फिर बोला कि हम नहीं लिए। उस समय रिश्तेदार उठा, उसका हाथ पकड़ के लेके गेट की ओर चल दिया। बोला बोला कि देखो, मैं तुमको 2 रुपए इनाम में दूंगा, तुम बता दो पैसा लिए हो कि नहीं लिए हो, ठीक है ना। बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसा पुलिस को देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसमें धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोला, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया हुआ या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। कहने का मतलब ये है कि अब ये हड़का रहा है कौन, रिश्तेदार। एक होता है ना कि देखो, एक देखो, जो जो आदमी झूठ बोलता है ना, वो बड़ा ऊंची आवाज में बात करे, बात तो मिला लेना है।
बात समझ में क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा, और जो व्यक्ति सच बोलता है ना वो गत्ते बोलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर चोरी हो गया घर में ना, तो सबसे पहले देखना तो कौन चिल्ला रहा है, कौन चुराया, कैसे चुराया, और देखना वो चोरी किया होगा। बात समझ गया? ये झूठ आदमी की खासियत होता है कि भाई साहब जो इसलिए हाँ अब बहुत चिल्ला के बोलती होगी सबके घर कहते हैं कि हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट में प्योर गोल्ड होता है। हाँ काहे खातिर काहे खातिर पैसा खातिर पैसा लेके खूब मतलब खा पी गई पति ने पागल फहारी अब पति ने पैसा उहो देलन चाचो ओहू से खाली थी तो आले बेच दे चुकी जो कॉल करे आज बोरे बोरे के बेचे तब कहला न जा वो जन सोनार कॉल के हम ना ले पहले अपना पति से बात करो वो ई बहाना कर देखो हमार हो ये दिक्कत हमार हो ई बा हो गरीब बनी हम और हम पति से पूछ कर या हमारे हम बेच दो बताओ तेरे सोनार एक साल के बाद नो जब घर मतलब नया घर बन रहा है ये 11 चाचा इला है तो वो देखो है ना सामान जैसे तो सामान लेकर वो देख ली बाकी ना का वो मतलब हरा वाला टाइप का रहा अच्छा तो वो देखो जब वो ना है तो लगन पूछे तो सब घर तो नाम का हो कहा लगे नाम का तो मुझे गुलो नहीं तो बात तुम्हें कोई गलत नहीं है ये कहाँ नाम का है रंजा हो गया तुम ही हो सोआ हां तुम उन्हीं सोआ सोआ भी बहु एगो मंदिर भी नाम कहाला तू बता देलस का करस इशारा कर देलस अच्छा तो लोग इशारा कर देलस ये ले ले अब कुछ मंगलस ना खाली दारू ये कुछ पैसा से मंगला है ना उ साधु को बाने उजा शिवाला पे जब कि पैसा ना लेवलन बोलबो ना करलन लिख के देवलन सुनले बानी लिख के वो इशारा कर चले कि दारू के पैसा मुझे दिया है हां काय मतलब कुछ पैसा 500 दिया नहीं हां इशारा से कर बस हां ई आगे का कॉली घरे मेरी गोल उहे रखले बाने हेने रखले ई का कॉली लागे कि अब चाचा नु अब जेहे ना सुना रही मांगे आ चाचा पे गलती हो जी ये ने रखले बाने आ बाटे घर आई में आई सब घर कॉल चल रही फिर आगे चाची कॉल रही हो गई नो चाचा कॉल मेरी गोल हम ही रखले बाने ई जाके सब घर बदले उहे रखले आखिर बेची चाचा जाके पता लगी ना ये बेची बाजारी सब बाजारी में मतलब चाचा जोन बाड़े ये अपन इज्जत बचावे खातिर ना कहलन कोई से कहलन कि हमरे भीड़ बा हां आ एक साल बाद पता चल रहा है ई बतिया ई कहलन इज्जत बचावे को कहलन ये बार कहलन त काल ई जा कहले सब घरे ई जान तरीके में चुराई बेचले बानी आ चाचा इज्जत बचावे करे बाड़े आई देखो के पागल दिमाग फिर जाके सब घर करे बानी उहे रखले बाड़े गाना अब अभी रखले बाड़े घरे अब आ तो गहना तो बाटे हो सुना रे मेरी तो फिर सुना भी चुप चाचा बोले कैसे पता ऊपर भी बजाइयो बा उ कोरस रीते का पूछाइल इनु इडेरा के डरे नु चाचा चाचा के बोलले खुद मरले ई डरे ने औरत से कह देला अच्छा कह देला और ई चाचा से ना कोरस कम लेवल को तो चाचा मरले नु ना बोल ई जाके औरत से ना चिन या कोई बस फोन ले ले तब वो औरत धीरे से ये कोला ई धीरे से बोल नु जाला या वो बताओ ना ना तब पता है हम ले पता सुना कोई के ले तो कोई धीरे 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 पता सब खलास तो साबर बाद में पापा जन हो तो अब तो बेचा गलो तो बोलना हो तो खत्म हो गइल बना के देलस तो पैसा ना देलस पैसा ले लस पहले पैसा ना देल रहे दे रहे पूरा पैसा ना देल जाला पैसा दे तो 10000 रुपए के पास जा तुम जाई ना कुछ ई कहते कि 15000 रुपए दे बाबू कहते 87000 रुपए मिले अब वो कौन बतिया में नहीं अब इनको थोड़ी ना बतिया में नहीं अब काहे कि चलो ठीक है अब ये खाई तो बन बनाए दस ओकरा बदले में तो 200 कहे दस करे हम सुना है दे लो पैसा ले लो अपन मैं ले लो 70-75 हजार रुपया दिया ही ये लो पता नहीं नया दे लो ये समझ कर देनु कि जे आदमी झूठ बोलेला वो देखिए एकदम थोड़ा ऐठ के बोली देखा के होले ही नहीं के आज जे सच्चा रू चुप गते लगाई तो झूठा के निशान नहीं है जे गलत करे रू तो देखिए चैठ के बोला होइसे होला पूर्ण गलत करता ये तो मिला लिया ठीक है ना तो भाई साहब ये क्या कर रहा था कौन रिश्तेदार जा रहा था उसको बार बार हड़का रहा था ए चलो दरअसल हाथ पकड़ के लेके कहा जाता था गेट के पास बोलता दिया है दे दो पैसे वो तो उसको तो खुद पता है मैं तो पैसा तो भुला है नहीं और भड़का रहा है ये देख रहे हैं
फिर लास्ट में छोड़ दिया ना, बोले चलिए छोड़ दीजिए, कुछ इतना इतना नुकसान होता रहता है, ठीक है ना। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। यानी ये जो घटना हुआ ना, अब देखो घर में सब कुछ उसके किशोर भी मार रहा है, उसके मम्मी भी उसके पापा भी सब मार दिए, तो ना वैल्यू घट गया, अब कोई सब मारता रहता था। अब किशोर का तो और बहाना मिल गया मारने के लिए। पहले तो नहीं मारता था, कम मारता था। उसके बाद जब इसका पिताजी मारने लगे, देखा जब मेरा पिताजी मारे तो हम भी मारेंगे। इसका मन बढ़ गया किशोर का, अब सबको लगना ये किशोर का मतलब बहादुर को सब अब कुत्ते की तरह पूछ रहा है। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगूठे अभी नहीं जले थे अंगूठी अभी नहीं जले थे। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए, एक दिन जब ये दफ्तर से लेट पहुंचे, ऑफिस से जब लेट घर पर आए, तो घर में कोई लड़का दिख न रहा था। क्या करता है, कोई लड़का दिख न रहा था। निर्मला जो थी ये कहीं पर बैठी हुई थी और एक सिर पर ऐसे हाथ रख के इसके जैसे विपत कौन आ गया था ना, ऐसे महिला बैठी इसे धके, और उसकी लड़की थी बगल में खड़ी थी। और किचन साफ गंदा था, आंगन बाहर आ रहा था, सब था जिससे मन एक होता है ना कि कोई साफे सुथरा नहीं किया, वैसा था ये देख कर, ठीक है ना। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों, पता नहीं। आज तो कुछ भी नहीं हुआ था। सवेरे से ही बड़ा बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किए किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सील बटा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको छोड़ी थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उड़ा कर भेजती। हाथ में उसको तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ही नहीं ले गया, और वे 11 रुपए। अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रचंड रच रहे हैं। उन लोगों को क्या क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते, तो कभी गली से घर की पर छोड़ आते। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसके पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। उससे माफी मांग लेता और कभी भी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अब अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर भीतर कलेजा जैसा बैठ रहा है। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे सालों साहब के लड़के का था। मैं उठकर आंगन अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान था मैं उठाकर निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्रेड, कागज, नावे। कहने का मतलब ये कहानी तुम्हारा खत्म हो गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये ऑफिस से लेट जब पहुंचे, कौन, लेखक, जब ऑफिस से लेट पहुंचे, तो वहां पर क्या हुआ था ना कि देखा कि पूरा घर में सामान साफ सुथरा हुआ नहीं है। सब सामान वैसे ही रखा हुआ है। निर्मला जो थी सिर पे हाथ रख के बैठी हुई थी, उसकी बेटी उसके बगल में खड़ी थी। बोली क्या हुआ, वो बोला कि बहादुर जो ना भाग गया। क्या हुआ, बहादुर भाग गया। बोला काहे भाग गया, कि काहे भाग गया। सुबह में तो खाना खाया था, आमा आमा कर रहा था, दोपहर में हुआ खाना भी खाया, और कुछ लेके जा रहा था ढाबा में रखने के लिए, वो टूट के गिर गया, शायद डर के मारे भाग गया। तो ये कह रही उसकी पत्नी। अब उसका पत्नी का देखो कैसा रंग बदल रही है कि मैं उसको मारती थोड़ी। अरे उसको मारती थोड़ी ना, वो चला गया बिना कहले। तो ये बोले कौन, लेखक बोले कुछ मतलब कुछ लेके भी गया है, कैसे ही भाग गया है।
नहीं बोले कि इसी बात का तो दुख है, वो कुछ लेके नहीं गया, अपना सब सामान जितना भी था वो सब छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे ही खाली पैर भाग गया। उसके बाद से किशोर भी जाकर उसको खोज रहा था पूरा शहर में, किशोर की बहादुर मिल जाए मिल जाए। अब बहादुर काहे की मिलेगा भाई साहब, किशोर को भी अफसोस होने लगा कि अगर एक बार हमारा बहादुर मिल जाता ना तो उसको कभी भी हम जाने नहीं देते और उसका पैर पकड़ के उससे हम माफी मांग लेते। ठीक। दूसरा बात, लेखक को तो सब पे गुस्सा आ रहा है, किस पे आ रहा है, मालिक को सब पे गुस्सा आ रहा है कि यही सब कचड़ा ही किया था। अच्छा, और एक बात जो हुआ था वो 11 रुपया, लेखक की पत्नी निर्मला को पता था कि उसके पास तो कुछ है नहीं। अब झूठो का नहीं, अपना इज्जत बचाने के लिए बहाना मारती है, कभी रास्ते में मेरा एथी छूट गया, कभी मेरा पैसा चोरी हो गया, कभी हम भूल गए, ये सब बहाना मारती है। ठीक है ना। नहीं, वो जो रिश्तेदार आए थे ना घर पे, तो ना बहाना मार दिए थे कि मेरा पैसा 11 रुपया चल गया। तो बोली कि हम उसको पता नहीं है वो कैसा रिश्तेदार है। एगो ना होता है माकड़ागिरी कि उसको तो पता हला ये नहीं है कि उसको का उसको हम नहीं जानते, उसको पैसा का बोतल लेके आएगा नहीं, कहेगा कि मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरा पैसा घर ही छूट गया, पर्स घर ही छूट गया, पर्स मारा कोई चोरी कर लिया। ऐसा ऐसा अपने इज्जत बचाने के लिए तो दूसरे पे इल्जाम लगा देते। और यहाँ पर अफसोस हो रहा है किसको, घर के मालिक को। यार देखो किशोर को ना किशोर के घर के मालकिन मारते थे, मालिक का बेटा भी मारता था, तो उसको कोई दुख नहीं था। लेकिन दुख उसका इस बात पे हो गया ना, इस लेखक भी उसको पीट दिए। ठीक है ना। अगर ये नहीं पीटे होते, यानी घर का मालिक नहीं पीटा होता, शायद किशोर नहीं जाता। किशोर, दूसरा बात, किशोर इस डर से भी भाग गया था कि अगर टूट गया तो भाई साहब फिर कोई मारेगा, मारेगा ना, अब पाका मारबे करता, कोई शक न था। ये सब बातें कहाँ लगा। और ये जो ये कह रही है ना कि अगर किशोर हमसे, सॉरी किशोर बार बार नाम आ रहा है, तो बोली लेखक की पत्नी निर्मला बोल रही है कि अगर हमसे बोलता तो उसका हम भाई सब तनख्वाह देते, 200 रुपया बेसी भी हम पैसा दे देते उसको है, आराम से निहार धो के कपड़ा नया पहना के भेजते। ठीक है ना। कि ऐसा हम लोग को किसी को मिलेगा। अब सबको अफसोस हो रहा है, ये गुस्सा हो गया, सबको सब पे गुस्सा आ गया, कौन, घर के मालिक। अब गुस्सा आ गया तो कुछ तो बोलेगा भी नहीं ना किसी से। जब किसी से कुछ नहीं बोलेगा तो चुपचाप खाटी में बैठ के अब देखने लगा। किशोर जी बहादुर जिस एरिया में रहता था उस एरिया में ये ताकने लगे। जब वहां पर गए ना, देखे जो जो बहादुर को जूता मिला था ना, वो साले साहब का बेटे का जूता था। बस सुना रहा है कि बहादुर के पास एक जूता था, तो जूता किसका था, जो जो है ना ये इनके साले साहब का बेटे का वो जूता था। तो जूता भी ऐसे ही टेबल के नीचे रखा हुआ है, इसका टोपी भी ऐसे ही हैंगर पे टांगा हुआ है, कपड़ा भी ऐसे हैंगर पे टांगा हुआ है, और उसके कोट के जेब में ताश की गड्डी वही है, वही गोटियां सब रखी हुई है पुराने दे। यहाँ पर ये बहादुर चला गया हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आगे रहता ना, इस चैप्टर का नाम है बहादुर, अगर बहादुर 2 रहता कहानी, तो हो सकता कि इसमें है, जैसे बहादुर का पार्ट 1 है ना ये, अगर बहादुर पार्ट 2 कहानी रहता ना तो उसमें देखा था कि बहादुर कहाँ गया था। चाहे हो सकता है कि वहां पर होता कि, अगर हो सकता है कि बहादुर अपने माँ के पास गया होगा, इसकी माँ जिंदा है कि मर गई, ये सब देखा था ना। यही पहले कहानी खत्म कर दी। एगो 12th क्लास में एगो कहानी है, उसका नाम है उसने कहा था, कहानी लिखा गया था, उस पे एक फिल्म बनी हुई है, सोच लो। इतना खूबसूरत खूबसूरत ऐसे 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 कहानी ना, मत पूछो, मजा आता है। भारत से हम क्या सीखे, वो तो निबंध है, उसको तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ाई तब समझ में आएगा। दूसरा बात, दोपहर में आता समझ दबा ना है।